धन्यवाद धन्यवाद। It's not because of our righteousness. ये हमारे धार्मिकता के कारण नहीं, It's not by anything that we have. हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं था, It's by the jealousy. You will be blessed. हमने उसका अनुग्रह पाया, You will be blessed. हमें उसकी आशीष I पाया, say you will be blessed. उसका जलन के देने से You will be blessed. हम आशीष पाने You will be restored. आपको फिर से दोबारा लाएगा प्रभु, Oh, shalom. पुनर्जीवित करने वाला है। Worship him, worship him, worship him, worship him, praise him, praise him, धन्यवाद करो, praise him, praise him, praise him. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ወንጌል ያሸንፋል፣ ኢየሱስ ድል ያደርጋል፣ በእርሱ ሁሉ ይሆናል፣ ለዓለም ብርሃን ይበራል። Let's all stand up and welcome Bishop Legu. Praise the Lord, praise the Lord. Let Jesus take the glory. Let Jesus take the glory. Jesus take the glory. Hallelujah. To Jesus be the glory. To our Lord be the glory. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you so much. God bless you. This is the last service and God is blessing us. प्रभु का धन्यवाद हो, इस सभा का, इस कॉन्फ्रेंस का ये आखिरी सभा है। You may be seated. हम सब बैठ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Wherever I go, जहाँ भी मैं जाता हूँ, I really wonder how attentive you are in the service of God. मैं हमेशा ये अचंभित करता हूँ कि परमेश्वर का काम के लिए आप लोग कितना ध्यान देते हैं परमेश्वर के सेवकाई में। Whether the place is inconvenient or the weather is inconvenient, you are always eager to hear from God. हम देखते हैं कि आप लोग को यहाँ का जो सुविधा है, आपको मिले या ना मिले, आप लोग हमेशा परमेश्वर के लिए वचन सुनने के लिए आप लोग भूखा है। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। Really, I honor you. इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। Praise the Lord. So, just for the sake of time, I will go to this last message that the Lord has given me. और ये समय कम है, इसके लिए ये आखिरी संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आपको मैं देना चाहता हूँ। And the title of my message is The Jealousy and the Vengeance of God. आज मेरा जो विषय है परमेश्वर का बदला और उसका जलन, इस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। The jealousy and vengeance of God. परमेश्वर का जलन और उसका बदला। जरा जेलसी के लिए हिंदी शब्द थोड़ा मुझे बताना। You can find this in the scripture in Nahum chapter 1 verse 2. नाहुम उसका दूसरा अध्याय, Chapter 1 and पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। verse 2. You will find there that God is a jealous God and a God who avenges. नाहुम पहला अध्याय दूसरा वचन। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। So I will speak on the jealousy and vengeance of God. आज मैं जलन, परमेश्वर का जलन और उसका बदला के बारे में बात करूंगा।
Hallelujah. हालेलुया। The Lord is jealous for himself and for his people. परमेश्वर अपने खुद के बारे में और अपने लोगों के बारे में जलन रखता है। God is jealous for himself and for his people. परमेश्वर स्वयं खुद के लिए जलन और अपने लोगों के लिए जल उठने वाला परमेश्वर है। And he also avenges for his people. और वो अपने लोगों के लिए उस लोगों के प्रति उनका बदला भी देने वाला है। Let's begin first from the Lord himself, how the Lord is jealous for himself. और परमेश्वर खुद के लिए कैसा जलन रखता है उस विषय के पहला ध्यान देंगे। Jealous जलन for himself means for who he is. और वो जलन इसलिए रखता है कि वो अपने आप को बताना चाहता है कि वो कौन है। When God came down on Mount Horeb, जब Horeb, जब होरे पर्वत पर जब परमेश्वर उतर कर आया to make a covenant with the children of Israel, इस्राएल लोगों के साथ वाचा बांधने के लिए जब वो उतर कर आया, so that they will be his people and him will be their God. ताकि वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनका परमेश्वर होगा। He declared about himself, वो अपने आप को प्रकट किया, अपने बारे में खुद घोषणा किया। in Deuteronomy chapter 4 verse 23. व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 23 वचन में हम लोग देखते हैं। Very quick. जल्दी से पढ़िए। 4:23। Deuteronomy chapter 4 verse 23. इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, क्योंकि ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। Amen. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। आमीन। All right. Chapter 5 verse 6 to 10. तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है वो मैं हूं। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी की जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। आमीन। और जो तुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड किया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखता और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। Now, look now. ध्यान से सुनिए। He declared that he is the only God. Not only that he declared he is only God. He is also jealous God, and his jealousy is a consuming fire. और हम देखते कि परमेश्वर सिर्फ वो He is the only true God. हम देखते कि परमेश्वर स्वयं वो एक ही है, वो स्वयं एक परमेश्वर ही है। It doesn't stop that he is one, but he is also a jealous God for his own self. वो एक मात्र परमेश्वर है, वहीं नहीं रुकता है, बल्कि वो इस विषय में भी जलन रखता है कि उसके सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, ना उसका कोई प्रतिमा बनाना चाहिए, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। When his oneness is touched, और जब उसकी एकता के बारे में कोई छूते हैं, or when you bring another God beside him, और जब कोई दूसरा परमेश्वर उसके बाजू में लाते हैं, he is so jealous for himself. वो अपना विषय में इतना जलन रखता है कि वो नहीं चाहता कि कोई और ईश्वर उसके साथ हो।
That's why when the children of when the Philistines tried to put the Ark of the Covenant beside their God, the Ark of the Covenant broke down the idols, because you cannot put anything beside this jealous God. हम देखते हैं कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर इसलिए है, और हम देखते हैं कि जब फिलिस्ती लोग परमेश्वर का संदूक को लेकर एक मूर्ति के घर में रखा जिसका नाम दागोन था, वो दागोन मूर्ति के घर में रखने के बाद उसको इतना जलन आ गया कि उस संदूक में जो परमेश्वर है उसने उस मूर्ति को गिराकर भस्म कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Our God is one, not only one, He is also a jealous God whose jealousy is a consuming fire. हमारा परमेश्वर तो एक ही है, सिर्फ उतना मानना काफी नहीं है, बल्कि ये भी बात जानना चाहिए कि वो नहीं चाहता है कि उसको एक से बढ़कर और बनाए, न कोई वो दूसरा ईश्वर को चाहता है कि उसका स्थान ले या उसके साथ में हो। What do you think all the consequence of sin that was created in heaven, okay, what was the main point? हम कहते हैं कि What's the main start? हम कहते हैं कि ये जिसका जो जलन का शुरुआत कहाँ से हुआ है, हम कहते हैं कि स्वर्ग से ऐसा कौन सा घटना हुआ जिसके वजह से परमेश्वर को जलन हुआ और वो स्वर्ग से शुरू हुआ है। It didn't start, sin did not start from robbery, it didn't start from drinking, it didn't start from adultery, it didn't start from stealing, it starts from multiplying God. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो शुरुआत किया वो चोरी का वजह नहीं था, व्यभिचार का वजह नहीं था, कोई पाप का वजह नहीं था, बल्कि एक परमेश्वर को छोड़कर जब उसको बहुगुणित करते हैं तो वहां पर सब परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा जो जलन हुआ है वो है कि एक परमेश्वर को लोग अनेक परमेश्वर बना दिया है। वहां से ये प्रॉब्लम सब स्टार्ट हुआ है। When we read Isaiah chapter 14 verse 14, जब एशिया 14 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, because of time I will not be reading, समय को बचाने के लिए मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, you can take note. आप लोग लिख कर ले सकते हैं। In Isaiah chapter 14 verse 14 it speaks about Lucifer. Lucifer is the former angel, an archangel in heaven. और हम देखते हैं कि एशिया 14 में हम लोग देखते हैं कि वहाँ लूसीफर के बारे में लिखा है और वो लूसीफर स्वर्ग में एक समय परमेश्वर का प्रधान दूत था। And this angel, और ये दूत, something has happened to his mind one time. और एक समय उसके दिमाग में कुछ तो विचार आया। And God was alone and worshipped alone. परमेश्वर एक ही था और वो उसका एक ही व्यक्ति, एक ही परमेश्वर का आराधना होती थी। But this Lucifer, लेकिन ये लूसीफर जब आया, one day, एक दिन he came up with an idea saying, I will be like God. और बाद में उसके मन में एक ऐसा विचार आ गया कि मैं भी परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। So God has to show his jealousy upon Lucifer and those who followed Lucifer. और इसके लिए परमेश्वर को अपना जलन उस लूसीफर को बताना पड़ा और उसके साथ जो दूसरे स्वर्गदूत थे उनको भी परमेश्वर ने नाश किया, क्योंकि उनके अंदर ये विचार आया कि वे परमेश्वर के तुल्य बनना चाहते थे। 1/3 of the angels followed Lucifer. हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का एक 3 भागों में से एक भाग वो लूसीफर के पीछे हो लिया है। लूसीफर यानी आज का जो शैतान कहलाता है, उसका स्वर्गदूत में लूसीफर करके नाम था। And 2/3 of the angels on the side of God. और
3 का 2 भाग परमेश्वर के साथ था, स्वर्गदूत लोग, and those angels fought each other. और हम देखते हैं कि वो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत और लूसीफर का स्वर्गदूत एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। You cannot be God. तुम परमेश्वर नहीं हो सकता है, God is alone. परमेश्वर एक ही है। You cannot form another God. अब दूसरा परमेश्वर नहीं बना सकता है। And the followers of Satan or Lucifer were saying, no, Lucifer can also be God. और हम देखते हैं कि लूसीफर के जो स्वर्गदूत थे, जो उसका जो सेना था, उन लोग भी कह रहे थे, उन लोग क्या युद्ध कर रहे थे, नहीं, लूसीफर भी शैतान, लूसीफर भी परमेश्वर हो सकता है। Lucifer can be the second God. लूसीफर दूसरा परमेश्वर हो सकता है। No, 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 there is only one God. हम देखते हैं कि वहां का स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक ही परमेश्वर होगा। This was the fight between the army of Satan or Lucifer and the army of God. हम देखते हैं कि ये युद्ध परमेश्वर स्वर्ग में हुआ है, परमेश्वर की सेना और शैतान की सेना में युद्ध हो गया है। और ये युद्ध का कारण क्या था कि वे एक परमेश्वर को मानते थे और ये कहते थे, एक नहीं, लूसीफर भी परमेश्वर हो सकता है, एक से बढ़कर 2 हो सकता है। Those on the side of God won the battle, and Lucifer and his followers were thrown down. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का सेना उनसे युद्ध करते समय शैतान और उसका सेना को हरा दिया और स्वर्ग से नीचे उनको भेज दिया, फेंक दिया है। God lost 1/3 of the angels because of his jealousy. हम देखते हैं कि परमेश्वर के जलन के कारण वो 1/3 जो स्वर्गदूत लोग जो है वो उनको खोना पड़ा परमेश्वर के जलन के कारण। And because of his jealousy और उसका जलन के कारण of who he is, वो जो है he executed judgment of lake of fire for Lucifer or the devil, including his followers. और हम देखते हैं कि वो एक पाप की वजह से कि परमेश्वर ने उनके लिए आग का झील बनाया ताकि शैतान और उसका सेना को उसके नरक के आग में भस्म करने के लिए उस नरक को उनके लिए प्रभु तैयार किया है। All right. Well, I did not want to go to there, but let me just bring this to your attention. ये बात को मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूँ, ध्यान दो दे रहा हूँ। Don't you think that there are also 2 armies now on earth as it was in heaven? क्या आप जानते नहीं है कि आज भी जैसा ऊपर 2 सेना था, इस संसार में भी आज 2 सेना है, Fighting each other. एक दूसरे से लड़ते हैं। On God's side, the army on God's side जो परमेश्वर की ओर से जो सेना थे, says one God. उन लोग कहते हैं कि एक ही परमेश्वर। हालेलुया। The army on the Lucifer side, और लूसीफर साइड का जो सेना है, no, not one God. Lucifer has to also be another God. So 2 gods. हम कहते हैं कि यहाँ लूसीफर का जो सेना कहते हैं, नहीं नहीं, एक नहीं, 2 हो सकता है, क्योंकि लूसीफर भी परमेश्वर हो सकता है। And the fight in heaven was between God and gods, plural. हम कहते हैं कि As the fight in heaven was between one God and many gods, the same is happening now on earth. The fight is between one God and many gods. हम कहते हैं कि No wonder, the same. हम कहते हैं कि स्वर्ग में भी ये युद्ध हुआ है, जो स्वर्ग में हुआ है वही संसार में भी हो रहा है। हालेलुया। All right. As one God and his army won the battle, one God people on earth will win the battle. हम देखते हैं कि जैसा स्वर्ग में एक परमेश्वर का जो सेना है उस युद्ध को जीता है, वैसे संसार में भी एक परमेश्वर की जो सेना है वे भी जीतने वाले हैं। हालेलुया। And God's jealousy will do that. और परमेश्वर का जलन वो कार्य करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It's amazing to talk about the jealousy of God. और ये परमेश्वर का जलन के बारे में बात करना एक प्रकार का विशेष बात है। We read the same scripture now and then
and it comes with new revelation. हम देखते कि एक ही वचन को हम दोबारा बार बार पढ़ते हैं तो हर समय एक बार नया प्रकाशन हमें मिलते रहता है. Read please Isaiah 9:6. We will see another. यशायाह 9:6 पढ़ो और देखते कि वचन बहुत से बार पढ़ा है लेकिन एक और प्रकाशन वही वचन में हम लोग देखते हैं. I like how you read. अब ये सब पढ़ते मुझे अच्छा लगता है. Right. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. Where did you read? 6. God's jealousy will do that. No. Where it says, go ahead down. उसके नीचे पढ़ो. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा. सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा. God's jealousy will do this. It says. Yes. Huh? Yeah, Yes. in the last. All right. Now, when the Bible speaks about the Son to be the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, what motivates God to do this? It's His jealousy. और हम देखते हैं कि हम जो यशायाह 9:6 में यीशु मसीह का जो भविष्यवाणी है कि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके खांधे पर होगे, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकालिक पिता, ये शांति का राजकुमार. ये भविष्यवाणी क्यों किया गया है? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि वो एक ही है और ये बातें परमेश्वर ने इसलिए प्रकट किया है, उसका जलन इस भविष्यवाणी को प्रेरणा दिया है. Hallelujah. हालेलुया. Okay. Let me describe this one. इस बातों को मैं बताना चाहता हूँ. Okay. Now, if God would have sent someone else to die, and that someone has died for us, we will give praise to that someone. But in Isaiah chapter 42, verse 8, God said, I will never give my praise to another. So, to get all the praises for himself, he has to come down, die for us, resurrected, and be God for us, and he finished all because he is jealous even for himself and for his praise. No, he doesn't want anybody to take part from his praise. और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना महिमा किसी के साथ नहीं बांटता है और इसके लिए वो हमारे उद्धार करने के लिए जब उसको इस संसार में आकर अपना शरीर को बलिदान के रूप में अर्पण करना चाहता तो उसने किसी और का शरीर नहीं लिया, किसी और को भेजा नहीं मरने के लिए, क्योंकि अगर किसी और को भेजता था और वो व्यक्ति क्रूस पर हमारे लिए मरता था तो हम उसका जो महिमा है, जो मरा है, जो बलिदान हुआ है, उसको महिमा देते थे. और इसके लिए परमेश्वर ने वो महिमा किसी और को देना नहीं चाहता है, इसके लिए वो खुद शरीर में प्रकट हुआ और वो खुद अपना प्राण दिया ताकि सारा महिमा उसको खुद को मिल सके. हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया. So, he is a jealous God for himself. क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, खुद के बारे में जलन रखता है. He will never give his praise to anybody else. वो अपना महिमा, अपना स्तुति किसी और को देने वाला नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Okay, now I have to shorten. नो प्रॉब्लम. Maybe focus on the next one. अभी दूसरा बातों के हम लोग ध्यान देंगे. Please read for me 2 Corinthians chapter 11 verse 1 and 2. दूसरा कोरिन्थी का पत्री उसका 11 अध्याय पहला 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे. दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय पहला 2 वचन. Okay, as you read, you know, this godly jealousy और ये जलन का भक्ति was transformed
transferred to Apostle Paul. और हम देखते हैं कि ये जलन जो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो पौलुस के अंदर आया है। He was caught with such godly jealousy. हम देखते हैं कि पौलुस के अंदर वो परमेश्वर का जलन उसके अंदर आ गया है। And he said this. और उसने ये बात को कहा, Why? यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, मेरी भी सह लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Paul in this place used words and samples so that we can really feel what jealousy means. हम देखते हैं कि पौलुस ने इस वचन में जो लिखा है वो जलन के बारे में जब लिखता है, जलन यानी वो धुन या वो जलन, तो हम देखते हैं कि हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी वही भक्ति का जलन होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I believe every husband here has jealousy over his wife. मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ हर एक पति अपना पत्नी के बारे में जलन रखता है। Even he is like an angel, super Christian. Even if he is look like an angel, super Christian, he has jealousy over his wife. अगर वो पति स्वर्गदूत भी होगा, सुपर दूत होगा, तो भी अपने पति के विषय में वो जलन रखता है। And the same with the wife. और पत्नी भी वैसे ही है। Every wife, हर एक पत्नी, I am sure you don't like, मैं जानता हूँ कि आप लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे, has a burning jealousy for her husband. और उसके मन में भी एक प्रकार का विशेष जलन अपने पति के बारे में रहता है। Even if she has no strength उसके पास ताकत बल भी नहीं है, to fight him, उससे लड़ नहीं सकती है, at least she will burn inside. हम देखते कि वो बातों से नहीं बताएगी, लेकिन एक्शन से बताएगी कि वो कितना जलन रखती है। Right? Right? Say right. You want to have your husband for you only, not for another. You want your wife only for you, only. Not for your friend, not for anybody, but for you only. If someone is looking at your wife, what is this guy doing? ओके, You know, because मैं समझता हूँ कि आप लोग सब एक्शन में समझ गया है। हालेलुया। because God has put the nature of jealousy. क्योंकि वो जलन का स्वभाव हर एक पुरुष और स्त्री के अंदर रखा है। He puts that word so that we can feel what jealousy means. और हम देखते हैं पौलुस उस स्थान में वो जलन का शब्द उच्चार किया, क्योंकि वो चाहता है कि हम क्या महसूस करें। अभी बिशप ने जो बताया उस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा पति अपना पत्नी के बारे में जलन रखता है, वैसा पत्नी भी अपना पति के बारे में जलन रखता है, और दोनों भी नहीं चाहते कि किसी और को देखे। तो इसके लिए अगर कोई दोनों एक दूसरे का अपना पति पत्नी को छोड़कर कोई पराये को देखेगा तो दोनों भी सह नहीं सकेंगे। वो जलन हर एक पति और पत्नी के अंदर है, और वैसे जलन परमेश्वर के अंदर था। हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! Praise the हालेलुया। Lord. You know, अब जानते हैं a woman who is engaged to many husbands, she is not called a wife, she is called prostitute. हम देखते हैं कि एक स्त्री जो अनेक पुरुषों के साथ जाती है उसको पत्नी नहीं कहा जाती है, उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। हाँ या नहीं? So, इसलिए a church or any religious organization that believes in many gods is called
That's why, you know, in Revelation, it says about all the false religion, the Bible calls them all together the prostitute woman. और हम देखते कि यहाँ You can read it in Revelation. हम देखते कि यहाँ बाइबल में भी हम लोग देखते हैं कि कलीसिया के लिए एक ही पति है, जैसा पौलुस यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हारा एक ही पुरुष के साथ सगाई किया है। और जो कलीसिया एक परमेश्वर पर विश्वास करती है वही कलीसिया उसका पत्नी कहला सकती है। और जो कलीसिया एक परमेश्वर से अनेक परमेश्वर को मानते हैं तो वो पत्नी नहीं कहा जाएगी, वो आत्मिक व्यभिचार नहीं कहा जाएगी, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो व्यभिचार स्त्री है जो अनेक परमेश्वर को मानते हैं। But for us, लेकिन हमारे लिए we are engaged for one husband who is Jesus Christ. लेकिन हमारे लिए हम एक ही पति के साथ हमारा सगाई हुआ है और वो हमारा पति प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। No idol, no other God for us. It's only Jesus. हमारे लिए कोई और नहीं बल्कि सिर्फ यीशु है जो हमारा परमेश्वर है, वही हमारा पति है, वही हमारा सब कुछ है। Praise God. हालेलुया। Let me go to the other one. Otherwise, एक और बात में आगे बढ़ना चाहता हूँ। and this Lord, और ये परमेश्वर this one God who is jealous, और ये परमेश्वर जो जलन रखता है, he is not jealous only for himself, he is jealous for his people. हम देखते हैं कि वो खुद के विषय में जलन नहीं रखता है बल्कि वो अपने लोगों के विषय में भी जलन रखता है। Oh, hallelujah. हालेलुया, Oh, hallelujah. Please, हालेलुया। please raise your hand. अगर आपको समझ में आए तो हालेलुया पीछे से। हालेलुया। Jesus is jealous for you. यीशु मसीह आपके लिए जलन रखता है। Jesus is jealous for you. यीशु आपके लिए जलन रखता है। Say hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, I don't know which version you are using, but in Isaiah chapter 26 verse 11, यशायाह 26 उसका 11 वचन में लिखा है। in New International Version, it says, let them see your zeal or jealous for your people and be ashamed. Those people who are outside, let them see the zeal, the jealousy you have for your people and let them be ashamed. आमीन। पढ़ो जरा वचन। 11 में, हे यहोवा, हे यहोवा, तेरा हाथ बड़ा हुआ है हाँ, पर वे नहीं देखते, हाँ, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है तेरी प्रजा के लिए कैसी जलन है और लजाएंगे। और लज्जाएंगे। Praise the Lord। हम देखते कि जो हमसे अलग है, Let the हम world देखते कि जो परमेश्वर अपना प्रजा के लिए जलन रखता है वे देखेंगे और लज्जित होंगे। let the world see the jealousy you have for your people and let them be ashamed. हम देखते कि संसार परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, ये संसार तेरे जलन को देखे, अपने प्रजा के लिए जो तू जलन रखता है उसको देखे और वे शर्मिंदा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया, Oh, hallelujah. हालेलुया। I feel emotional. मुझे इमोशन Let the महसूस होता world see. मुझे कुछ विशेष महसूस होता है। This is my prayer. ये मेरा दर्द है। Let the world see your jealousy over your people and let the world be ashamed. Hallelujah. हम देखते कि आज हम परमेश्वर का जलन अपने प्रति देखे और लोग उसको देखकर शर्मिंदा हो। I will explain. मैं उसको समझाना चाहता हूँ। Read for me Zechariah because this has to be preached today in this place. और हम देखते कि ये वचन आज इस स्थान में प्रचार किया जाना जरूरी है। जकरिया chapter 1 verse 14. उसका पहला अध्याय और 1 and 14. 14 वचन। तब जो दूत मुझसे बातें करता था
उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई है। Amen. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. And you know, it says preach, right? Yes. Cry, preach. हाँ. Yes. That God is jealous for Jerusalem. हम कहते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम के लिए जलन रखता है, सियोन के बारे में वो जलन रखता है। God is jealous for his people. परमेश्वर अपने लोगों के प्रति जलन रखता है। Cry and preach. Cry, cry and preach. हम कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं पुकारता है और चिल्लाता है। I also preach today. और आज भी मैं प्रचार कर रहा हूँ। God is jealous for his people. परमेश्वर अपने प्रजा के निमित्त जलन रखता है। Hallelujah. हालेलुया। When God provoke his jealousy, जब परमेश्वर अपना जलन को प्रकट करता है, he avenges the devil and his works. तो परमेश्वर शैतान और उसका कामों को नष्ट करता है। When God rises up जब परमेश्वर उठता है in his jealousy अपने जलन में उठ जाता है for his people, अपने लोगों के प्रति, he will crush the head of the devil and his works. हम कहते हैं कि परमेश्वर का लोगों के प्रति जलन ये है कि वो शैतान को उसका सर को कुचलता है। Let me give you an example एक उदाहरण देना चाहता हूँ about God's jealousy परमेश्वर का जलन के बारे में towards his people. अपने लोगों के प्रति। Now Satan fell down to the ground हम कहते हैं कि शैतान को स्वर्ग से नीचे भेजा गया, फेंका गया, and he went to Adam and Eve तो वो शैतान जो ऊपर से नीचे फेंका गया वो आदम हवा के पास गया, because they were enjoying paradise. क्योंकि वे सुखलोक में उस एदेन बगीचे में वे खुशी से रहते थे। So Satan wanted to take them out of the paradise. और इसके लिए शैतान चाहता था कि शैतान उनको उस सुखलोक या उस बगीचे से उनको बाहर निकालना चाहता था। You know the story. आप उस विषय को जान How Satan lied to Eve. Is it that Satan? शैतान ने गड़बड़ किया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बारे में प्रचार हो। So you know how he lied to Eve. हम जानते हैं कि शैतान ने हवा को कैसा झूठ बात बोलकर फंसाया है। And they went out of, listen very well, they went out of paradise. और वे उस बगीचे से, एदेन बगीचे से वे बाहर आए। And Satan was so proud, और शैतान बहुत खुश था, बहुत घमंड था, saying, I destroyed the work of God. मैंने परमेश्वर का काम को नष्ट किया है। Even though he destroyed me from heaven, I destroyed his work here on earth. हम देखते हैं कि जब शैतान ने आदम हवा को फंसाया और उनके एदेन बगीचे से बाहर लेकर आया, तब शैतान घमंड करता था, परमेश्वर मुझे स्वर्ग में तो हराया है, लेकिन उसका काम जो है इस संसार में मैंने नष्ट किया है, ऐसा घमंड करता था। He boasted for a moment, थोड़ा समय के लिए वो घमंड कर रहा था। and then God came. हैं? God came. और उसके बाद परमेश्वर आया। When God comes, जब परमेश्वर आया, he always comes with his jealousy and with vengeance. जब परमेश्वर आता है तो वो जलन के साथ आता है और बदला लेने के लिए आता है। Listen, ध्यान से सुनिए, even if Satan pushes you out from the presence of God, there is a time, that God comes to your life in vengeance and in jealousy. हम देखते हैं कि अगर हम शैतान हमें परमेश्वर से दूर भी लेकर जाएगा तो परमेश्वर स्वयं आने वाला है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो आएगा और अपना बदला लेने वाला है। जो हमें परमेश्वर से अलग किया है उसका बदला लिए बिना नहीं रहेगा। God
Eve provoke the jealousy of God and vengeance. और हम देखते हैं कि आदम हवा कैसा परमेश्वर का जलन प्रकट होने के लिए और उसका गुस्सा प्रकट होने के लिए कैसा काम किया वो देखो। Listen very well. ध्यान से सुनिए। Satan puts them in shame. शैतान ने उनको ऐसा लज्जित स्थिति में डाल दिया। They were naked. वो नग्न थे And they covered their nakedness by leaves. और वे उस वृक्ष का पत्तों से अपने नग्नता को उन्होंने ढांपा। And God looked to that और परमेश्वर ने उसको देखा with anger. With anger. With anger. और परमेश्वर गुस्से में उनको देखा। And God decided to come down from heaven with unique flesh and blood and bone to give this man, the naked man, the shameful man, to cover him with his own heavenly body. हम देखते कि जो आदम गिर गया है, अपना नग्न हो गया, पत्तों से ढांप रहा है, उस मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं अपना खुद का शरीर में प्रकट हुआ ताकि वो अपने शरीर से उसका नग्नता को ढांप सके। हालेलुया, Oh, hallelujah. हालेलुया। You know, our salvation, when we are baptized in his name, we are putting on the heavenly flesh. हम देखते हैं कि That came by the revenge, by the jealousy of God. हम देखते हैं कि परमेश्वर को शरीर में प्रकट होने का कारण में उसका जलन था और उसका बदला लेने का उसका गुस्सा था, क्योंकि वो शरीर में इसलिए प्रकट हुआ ताकि हमारे नग्नता को ढांप सके और शैतान का कामों को नष्ट कर सके। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Oh, hallelujah. हालेलुया। He took off the worldly flesh and polluted with sin, but God in his jealousy came down. He came down with heavenly flesh. And when we are baptized in Jesus' name, we put on that heavenly flesh which can never be corrupted. हम देखते हैं कि परमेश्वर जब शरीर में प्रकट हुआ, हम देखते हैं कि वो शरीर को तब हम परिधान करते हैं जब हम अपना उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, तो यीशु मसीह का शरीर को परिधान करते हैं। और वो शरीर को जब परिधान करते हैं तो मेरे प्यारों भाई बहन, उसका कार्य क्या है कि परमेश्वर जलन के कारण शरीर में प्रकट होकर हमारे नग्नता को ढांपा, और ये हमें ढांपने के लिए उसने बपतिस्मा का विधि रखा है ताकि जो कोई मसीह में बपतिस्मा लिया है वो मसीह को पहन सके। हालेलुया। Listen now. ध्यान से सुनिए। Who were Adam and Eve? आदम हवा कौन था? कौन था आदम हवा? They were simply creatures. वो सिर्फ सृष्टि था, परमेश्वर का सृष्टि। Yes or no? So when Satan spoiled the creature, God came down and he transformed this creature who is fallen. He did not bring him to. He did not only bring him to a normal creature. He brought the creature from the level of creature to be the children of God. So also we don't say thank you, devil. Also we don't say thank you, devil. Yes. But it provoked the jealousy of God so that we are transformed from big creatures to be children of God. Amen. We don't say thank you, devil, but it provoked God. हम देखते कि यहाँ कि परमेश्वर का शरीर में संसार में आने का कारण क्या है कि शैतान ने हमें फंसाया है, प्रभु से अलग किया है। आदम हवा या मनुष्य सिर्फ एक प्रकार का सृष्टि था या एक प्रकार का प्राणी थे, तो वो
कार्य करने से, उसको फंसाने के जरिए से परमेश्वर ने सिर्फ हमें सृष्टि के रूप में नहीं रखा, बल्कि जब वो शरीर में होकर अपने आप को हमारे अपना प्राण दिया, तो उसने हमें सिर्फ सृष्टि नहीं रखा, बल्कि सृष्टि से निकाल कर उसका शरीर से परिधान करके हमें उसका बेटा और बेटा बना दिया है। हालेलुया। Is this how much you praise the हम Lord? कहते हैं कि ये शैतान का जो कार्य है उसको हम लोग थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन उसने जो कार्य किया है उसके जरिए से क्या हुआ है, इस मिट्टी का शरीर को, महिमा का शरीर को परिधान किया है। हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Say thank you, Jesus! धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus! धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। So, God's jealousy for his people परमेश्वर का जलन अपने लोगों के प्रति is so powerful. ये इतना सामर्थ्यवान है, इतना प्रभावशाली है। ऊपर आ जाओ, Yeah, with people. Yeah. Come. ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। You missed. Can you see him? Okay. He blinked his eye. हम कहते हैं कि ऐसा करने से उसने अपना आंख का पलकों को झपका है। Nobody told him to blink his eye. कोई भी उसका आंख को झपकने के लिए कहा नहीं, Nobody told him to blink his eye. कोई भी उसका आंख बंद करने के लिए नहीं कहा, And God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, whosoever touches you, touches my apple of eye. परमेश्वर कहता है जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरे आंखों का पुतली को छूता है। हालेलुया। It's the jealousy of God. और वो परमेश्वर का जलन है। हालेलुया। As husbands do not want anybody to touch his wife, जैसा the same way Jesus never let you anybody touch you, because he is a jealous God for his people. जैसा एक पति नहीं चाहता कि कोई और पुरुष अपना पति को छुए, वैसे ही परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसका कलीसिया को कोई और छुए, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Oh, hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। Can you read for me Ephesians 4 and 8? एफेसों का पत्र उसका 14 अध्याय 8वां वचन पढ़िए Quick. जल्दी से। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दी। Hallelujah. हालेलुया। You know what happened? Listen. ध्यान से सुनिए। Jesus यीशु brought all the captives, परमेश्वर ने जो बंधन में थे उन सबको लेकर आया, which was caught by the enemy, जिनको शत्रु ने घेर लिया था, and he released them, और उन शत्रु के हाथों से परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाया and he gave them gifts. और उनको वरदान दिया। हालेलुया। After he released them, उनको छुड़ाने के बाद he gave them gifts. उनको वरदान दिया। What's that gift? वो वरदान क्या है? He armored them. उन्होंने उनको हथियार पहनाया, He armored them उनको हथियार पहनाया so that they can turn to the enemy that made them captive. ताकि वो अपना शत्रु का सामना कर सके जिन्होंने उनको बांध के रखा था। हालेलुया। Oh, hallelujah! हालेलुया। And because God is a jealous God for his people and avenges for them. और इसके लिए परमेश्वर ये कार्य इसलिए करता है क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है और अपना लोगों के प्रति वो जलन रखता है। Can you see this? क्या आप इस बातों को देख सकते हैं? Jesus, when he went into the grave, जब यीशु मसीह कब्र में गया, in spirit he went to hell
and he snatched from the hand of the devil the key of hell and death. हम देखते हैं कि वो आत्मा के जरिए से वो अधोलोक में गया और शैतान के हाथ से उस अधोलोक और मृत्यु का चाबी ले लिया है. So Satan, he doesn't have key for hell and for death. That means he cannot kill anybody anymore. और इसके लिए अभी शैतान के पास The key is in the hand of Jesus. अभी शैतान के पास वो चाबी नहीं है जो मृत्यु और अधोलोक का चाबी उसके पास था, क्योंकि यीशु मसीह ने उस चाबी को छीन लिया है. और इसके लिए अभी शैतान किसी को भी अंदर बंद नहीं कर सकता है, किसी को गुलाम नहीं बना सकता है. So as people of God, you should never ever say, Satan is going to kill me. Where? He doesn't have what? The key. The key belongs where? In the hand of Jesus. Satan, you cannot kill me. You cannot kill me. It's only Jesus that takes my soul. You have no power over me. और इसके लिए हम परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी, विश्वासी होने के बाद भी हम लोग कई बार रोते हैं, डरते हैं कि शैतान मुझे मारने वाला है. मेरे प्यारों भाई बहन, शैतान हमें मार नहीं सकता है, क्योंकि बस उसके पास अभी उस मृत्यु और अधोलोक का चाबी नहीं है. वो चाबी प्रभु यीशु के पास है. जीवन देने का और लेने का उसी के हाथ में है. शैतान कुछ नहीं कर सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. और इसके लिए उसे डरो मत, उसका सामना करो. हालेलुया. And in the reverse, और दूसरे बातों में, okay, he snatched the key of death and hell from Satan, शैतान से यीशु मसीह ने उस मृत्यु और अधोलोक का चाबी छीन लिया. and he put it in his pocket. I don't know if he has pocket. Jesus. यीशु मसीह ने अपने जेब में उसको डाल दिया. पता नहीं उसको जेब था या नहीं. On his another pocket, he had the key of heaven. और दूसरे पॉकेट में उसके पास स्वर्ग राज्य का चाबी था. He gave it to Peter. और वो चाबी उसने पतरस को दे दिया है. हालेलुया. Hallelujah! हालेलुया. Nobody can hinder us from getting into the kingdom of God, because we have what? The key. Say we have. हम देखते हैं कि आज हमारे पास परमेश्वर ने उस स्वर्ग का राज्य का जो चाबी है पतरस को दिया है, और वो चाबी आज हमें भी दिया है. और इसके लिए परमेश्वर के राज्य में जाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. A person who has a key for his house, he has no worry. You know, he just do like this. I'm going home. I have the key. हम I देखते cannot हैं go. The same way we boast over the devil that we have 100% sure that we are going to our home. और हम देखते हैं कि जो घर का मालिक घर को ताला लगा कर अपने चाबी अपने पास रखता है, उसको किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उसका घर का चाबी उसके पास है. और वो उसको जानता है कि उसके सिवा कोई जा नहीं सकता है. वैसे परमेश्वर के राज्य के जो चाबी आज हमारे पास है, हमें कोई भी बात नहीं, डरने का बात नहीं. कोई हमें रोक नहीं सकता है और कोई हमें पीछे खींच नहीं सकता है, क्योंकि चाबी हमारे पास है. हालेलुया. Hallelujah! हालेलुया. Anytime God wanted you to pass away, no worry, you rejoice, because you have a palace. Not only a palace, you have the key for the palace. You don't need an angel to open for you. Hallelujah. You have the key. When you are baptized in his name and receive the Holy Ghost, you have received the key, and you just go, and the door will be open for you immediately as you reach there. Hallelujah. No worry. If I die today, no worry. I leave this mud house or brick house, I go to my palace. It's not White House of America. It's a palace, heavenly palace. It's made of gold. It's made of precious stones. Hallelujah. That's why I rejoice. That's why I rejoice. I have the key. हालेलुया. हालेलुया.
लेकिन आज हमें डरने का जरूर नहीं है, क्योंकि मृत्यु में कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम मर भी जाएगा तो हम सीधा प्रभु के राज्य में जाएंगे, क्योंकि उस राज्य का चाबी आज हमारे पास है। हमें कोई स्वर्गदूत आकर हमारे लिए खोलने का जरूर नहीं, क्योंकि चाबी हमारे पास है, हम सीधा प्रभु के पास जा सकते हैं। इसके लिए मरने से डरो मत। Hallelujah. 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 हालेलुया। Is there anybody who can rejoice more than us? क्या हमारे जैसा और कोई हो सकता है जो आनंद मना सकता है? Hallelujah. Hallelujah. When we rejoice in Ethiopian church, we say, जब हालेलुया में आनंद मनाते हैं तो लोग इस प्रकार का आवाज करते हैं। पता नहीं आज हम लोग कौन सा आवाज करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूँ कि बिशप ने जो बात बोला कि वो चाबी उनको ही मिलता है जो उसके नाम से बपतिस्मा लिया है और आत्मा पाया है, उनके पास वो चाबी है। हालेलुया। yes, हालेलुया। praise God. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Think about this. Just let this thing come to your eyes. Now, अपने आंखों के सामने इस चित्र को लेकर आओ। Jesus locked the devil in and took the key so that he cannot come out. हम देखते कि शैतान से जब उस अधोलोक से चाबी छीन लिया तो शैतान को अधोलोक में छोड़ दिया, उसको बाहर आने नहीं दिया, लेकिन उसका चाबी लेकर अपने पास रख लिया। That means there is a closed head and an open heaven. इसका मतलब एक बंद नरक का द्वार बंद है और स्वर्ग का राज्य का द्वार खुला है, क्योंकि उसका चाबी यीशु मसीह के पास है। So why did God do all this? तो परमेश्वर ने सब क्यों किया है? It's the jealousy of God. क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। I hear a voice. I hear a voice मैं from God. I hear a voice from God. मैं परमेश्वर की ओर से एक आवाज को सुन रहा हूँ। Devil, शैतान, you have brought out Adam and Eve from this worldly paradise. But you know what, devil? I am going to put these people in a place where you left. हम देखते कि शैतान से प्रभु ने ये बात किया कि हे शैतान, तूने मेरे लोगों को इस एदन बगीचे से तू बाहर लेकर आया, सुख लोक से बाहर लेकर आया, लेकिन आपको मैं उनको कहाँ रखना, लोग जानते हैं कि जो स्थान तूने छोड़ा है, जो स्थान में तुझे रखा था, उस स्थान में मैं अपने लोगों को रखने वाला हूँ। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hey, and God is going to occupy the place of the devil and the fallen angels with you and me. हम देखते कि परमेश्वर जो शैतान ने अपना जगह खो गया, उस स्थान में परमेश्वर खुद हमें और हम सबको लेकर उस स्थान में बैठने वाला है, जो स्थान शैतान उसका सेना ने खो दिया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You know what? हम जानते हैं, He was a praise leader in heaven. अब जानते हैं कि वो वर्शिप लीडर था स्वर्ग में, लूसीफर, आराधना का अगुवाई करने वाला। So God wanted to replace that place by you and me. और उस जगह परमेश्वर वो जगह प्रभु आज हमें और तुम्हें देना चाहता है। Baby, look, now you are blessed in the devil, in the place of the fallen angels. How much should you praise the Lord? Think about that. God is blessing you. God is blessing me in the place of that worship. So worship is very important in this church because God has placed us in the place of worship where the devil left the worship place. हम देखते कि शैतान ने जो जगह खोया है, वो जगह हमें दिया है। बीबी और अनेक कॉयर लीडर, परमेश्वर ने आपको ये स्थान दिया है, क्योंकि वो स्थान शैतान ने खोया है और परमेश्वर आराधना का चाहता है, क्योंकि वो स्थान, वो काम पहले शैतान को
ताकि वो स्थान में हम और तुम खुद हम वर्शिप करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसका सम्मान करें, उसकी महिमा करें। Just for a moment. एक समय के लिए Just stand to your feet. हम सब खड़ा रहेंगे। Stretch your hand. अपना हाथ बढ़ाओ। Worship Jesus. Shout for Jesus as if you are in the place of the devil and the fallen angels. आज आप प्रभु की ऐसी आराधना करो, ऐसा स्तुति करो, जो जैसा लूसीफर एक समय में उसका सेना के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करते थे, वैसे आज हम उससे बढ़कर, शैतान से बढ़कर आज हम प्रभु की स्तुति धन्यवाद करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया, उसकी आराधना करेंगे। Hallelujah, पूरा महिमा, सारा आदर, महिमा, हालेलुया, हम यीशु मसीह को देंगे। hallelujah, 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 हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, स्तुति करो, hallelujah, hallelujah, प्रभु को hallelujah, hallelujah, लेकिन प्रभु hallelujah, 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 hallelujah. glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. You are standing in the place of the angels. Worship Him, worship Him, worship Him. You are standing in the place of the holy angels. Worship Him, worship Him. Hallelujah, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 glory, 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 hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Rise up your voice. अपने आवाज को उठाओ, Rise up your voice. को ऊंचा करो, Worship the Lord. परमेश्वर की आराधना करो, उसकी आराधना करो, उसका धन्यवाद करो, वर्शिप करो, परमेश्वर की आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise the Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। It's not because of our righteousness. ये हमारे धार्मिकता के कारण नहीं, It's not by anything that we have. हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं था। It's by the jealousy. ये सिर्फ परमेश्वर का जलन की वजह से You will be blessed. हमने उसका अनुग्रह पाया, You will be blessed. हमें उसकी आशीष I पाया, say you will be blessed. उसका जलन की जगह से You will be blessed. हम आशीष पाने वाले, You will be restored. आपको फिर से दोबारा लाएगा प्रभु, Oh, shalom. पुनर्जीवित करने वाला है। Worship Him, worship Him, worship Him, आराधना करो, worship Him, आराधना praise करो, Him, praise Him, धन्यवाद करो, praise Him, धन्यवाद, praise Him, praise Him. धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. You may be seated just for 10 minutes. हम बैठ सकते सिर्फ एक 10 मिनट के लिए। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. Can you just
read quickly two places. Isaiah 35, 3 and 4. Isaiah 35, 3 and 4. एशिया 35 उसका 3 और 4 वचन। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। Isaiah 42, 13, 1-3. एशिया 42 वचन उसका 13 और 14 वचन। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वो ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रु पर जयवंत होगा। हालेलुया। Oh, hallelujah. हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh, hallelujah. हालेलुया। Oh, हालेलुया। hallelujah. Oh, hallelujah. हालेलुया। Oh, hallelujah. थैंक यू जीसस। Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। God's people, परमेश्वर के लोग, God's servants परमेश्वर के दास, in olden times, बिना नियम में, बिना दबाव, they fully understood the jealousy of God over His people. वे परमेश्वर का जलन और उसके लोगों के प्रति का जो जलन है, परमेश्वर के लोग जानते थे। So when they were given to the enemy, और जब उनको शत्रु के हाथ में सौंपा गया, and God for some time becomes silent. कई समय परमेश्वर खामोश हो गया। जब अपने लोगों को शत्रु के हाथ में सौंपता है तो थोड़ा समय के लिए शांत हो जाता है। They fast and pray. और वे लोग फिर उपवास और प्रार्थना करते हैं। And they ask this question. They ask God this question. और उन्होंने परमेश्वर से यह सवाल पूछा, Oh God, हे परमेश्वर, where is your jealousy for your people? तेरे लोगों के प्रति जो जलन है वो कहाँ है? हालेलुया। How come that your people are broken like this? तेरे लोग इस प्रकार कैसा टूटे हुए हैं? And you see them broken like this. You see them broken like this. और किस प्रकार वे टूटे हुए हैं, मुसीबत में है। Where is your jealousy? तेरा जलन कहाँ है? जब तेरे लोग इस संकट में है, मुसीबत में है, टूटा हुआ है, शत्रु के हाथ में है, तो परमेश्वर तेरा जलन कहाँ है अपने लोगों के प्रति? हालेलुया। I know there are people who are broken in many different ways in this place. मैं जानता हूँ कि सभा में बहुत से लोग हैं जो आत्मिक या मन से टूटा हुआ लोग हैं। It can be health, वो तुम्हारा आरोग्य हो सकता है, it can be finance, वो तुम्हारा आर्थिक संकट हो सकता है, it can be family, वो तुम्हारा परिवार का समस्या हो सकता है, it can be without work. हो सकता है नौकरी नहीं होगा। So many different wounds बहुत से घाव अपने मन में होगा and tears. और मुसीबत या दुख अपने मन में होगा, दर्द होगा। But there is God लेकिन वहाँ एक परमेश्वर है, who is jealous for His people. वो अपने लोगों के प्रति जलन रखता है। So people of God, तो इसके लिए परमेश्वर के लोग they used to remind God, और परमेश्वर को याद दिलाते थे, God, प्रभु did you change your jealousy? क्या तूने अपना जलन को बदला है? Where is your jealousy? तेरा जलन कहाँ है? They provoke, they stir up God's jealousy. उन्होंने परमेश्वर का जलन को जगाया है।
And God rises up और तब परमेश्वर जल उठता है in his jealousy और उसका जलन for his people, उसके लोगों के लिए and he crushes their enemy. और उनका शत्रुओं को नाश करता है, He liberates them from their bondage. उनका शत्रुओं को बंधन से उनको छुड़ाता है He gives answer to their prayers. और उनका प्रार्थना का जवाब वो देता है। Where is your jealousy प्रभु तेरा जलन कहाँ है for your people? अपने लोगों के प्रति? That was the cry of Isaiah. That was the cry of Joel. हम देखते हैं कि ये यशायाह नबी का पुकार था, जोएल नबी का पुकार था। वे रोकर प्रभु से विनती करते थे, अपने लोगों के प्रति गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते थे कि प्रभु अपने लोगों को तो स्मरण कर, तेरा जलन कहाँ है, ये लोग मुसीबत में हैं। Please read for us Isaiah 63 verse 15. यशायाह 63 और उसका 63 verse 15. 15 वचन। 63 अध्याय यशायाह उसका 15 वचन। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। And Joel chapter 2 योएल उसका दूसरा अध्याय verse 12 to 19. 12 to 19. 12 से लेकर 19 तक। सेकेंड Joel chapter 2 verse योएल उसका दूसरा अध्याय 12 to 19. 12 से 19 तक पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अब भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र में ही अपने मणि को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हरा है। क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंह फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दुधियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए, वे आंगन और वेदी के बीच रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस का, अपने नीच भाग की नामधराई न होने दे। थैंक यू जीसस। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ है? थैंक यू जीसस। प्रभु दया कर प्रवेश, दया कर प्रवेश, दया कर प्रवेश, दया कर प्रवेश। लॉर्ड तो अपने जलन को प्रकट कर। प्रभु तो अपना प्रजा को इस दुख में देखना नहीं चाहता है। When the people of God fall down before you, जब परमेश्वर के लोग तेरे सामने गिड़गिड़ा कर झुकते हैं, that's falling, that crying, प्रभु उनका तो गिड़गिड़ाहट को सुन। प्रभु that weeping will rise up, will provoke the jealousy of God. जब And परमेश्वर then when the jealousy of God rises up, hallelujah, hallelujah, He will pour out His Spirit upon all flesh. He will restore what has been eaten by locusts. Oh, God Almighty. हे परमेश्वर अपना प्रजा पर दया, तेरा जलन को तो प्रकट कर। जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर को याद दिलाते हैं,
कि प्रभु तेरा जलन कहाँ है, तेरे प्रजा पर तरस का, जो मुसीबत में है, टूटा हुआ है, घायल किया वो लोग है प्रभु, तेरे पर आशा रखा है प्रभु। आज हम तेरे जलन को देखना चाहते हैं। जब हम गिड़गिड़ाकर विनती करते हैं प्रभु के सामने, हमारी सारी समस्या डालते हैं और प्रभु को याद दिलाते हैं उसका जलन के बारे में, तब परमेश्वर अपना जलन को प्रकट करता है। और सिर्फ जलन को प्रकट ही नहीं करता है, बल्कि हमें हर एक संकट से छुड़ाता है और हमारे शत्रुओं को नाश करता है, क्योंकि वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। जो अपने बच्चों को सताता है उनको वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर। My brothers and sisters, मेरे प्यारों भाई बहन, let us provoke हम प्रभु को the jealousy of God. परमेश्वर के जलन के बारे में हम याद दिलाएं, प्रभु को Let's leave खिड़खिड़ाकर विनती करेंगे कि प्रभु का जलन को प्रकट होने के लिए प्रभु अपना जलन तो प्रकट कर। Lord, परमेश्वर, where is your jealousy? प्रभु तेरा जलन कहाँ है? Forgive us, Lord. प्रभु हमें क्षमा कर। Come to cry, come to kneel down and weep. अगर हो सके तो आप अपने घुटने में जाकर प्रार्थना Have करें, mercy upon us. प्रभु अपना जलन को प्रकट कर। Have mercy upon us, Lord. प्रभु हम पर दया Have कर, mercy upon us, Lord. प्रभु हम पर दया कर, Have mercy upon us, Lord. अपने प्रजा पर We दया कर। are sinners, Lord. परमेश्वर दया कर, Oh, दया कर Lord, where is your jealousy for your परमेश्वर, people? तेरा जलन कहाँ है? Where is your jealousy for your परमेश्वर, तेरा जलन कहाँ है? Have mercy upon us. Have mercy upon us. प्रभु हम पर दया कर, परमेश्वर। प्रभु अपने जलन को प्रकट कर। दुख तू जानता है प्रभु, जो मन में टूटा हुआ है, जो घायल हुआ है प्रभु जी, उनका सुनिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर परमेश्वर। प्रभु अपने जलन से प्रभु ऊंचा करो, जलन से ऊंचा करो। अपने लोगों पर तरस कर, अपने लोगों पर तरस कर परमेश्वर। देश में टिक गया हो, अपने लोगों पर दया कर परमेश्वर। सारा संसार तेरे सृष्टि है प्रभु। छुड़ा प्रभु, हालेलुया। तेरे मुख का प्रकाश हम पर चमकने दे, तेरे मुख का प्रकाश हम पर चमकने दे। Let your jealousy be stirred up, stir up your jealousy, Stir up your jealousy for your people. Stir up your jealousy for your people. दया कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, Stir धन्यवाद up your परमेश्वर। jealousy for your people. हालेलुया। प्रभु अपने लोगों का सुधी ले, jealousy for your people. प्रभु अपने लोगों का तो सुधी ले। Break the yoke, break the धन्यवाद प्रभु yoke, यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। break the yoke. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद Let your jealousy be stirred up, stir up your jealousy for your nation. Stir up jealousy for your people. Stir up your jealousy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Daya का प्रवेश हो, दया का प्रवेश हो, दया का प्रवेश हो, दया का Jesus, heal your people. Heal their brokenness. Heal their disease. Jesus. Revenge, avenge the enemy. Avenge the enemy. Avenge the enemy that has broken your people. Avenge the enemy that has broken your people. That has broken the heart of your people. That has dried up your people. Avenge, Lord. Avenge, Lord. Come and avenge. Come and avenge. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Hallelujah. परमेश्वर हर एक क्षेत्रों को तू नाश कर प्रभु। तेरे लोगों पर तरस खा प्रभु। तेरा जलन को तू प्रकट कर प्रभु। तू जलन करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू नहीं चाहता कि तेरे लोग दुख में रहे, मुसीबत में रहे, संकट में रहे, बीमारी में रहे। तू नहीं चाहता कि तेरे लोग बंधन में रहे। प्रभु अपने आप को तू प्रकट कर। हालेलुया, हालेलुया।